गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो है प्रेगनेंसी में फीवर। प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है कि बॉडी एक लगता है, बॉडी गर्म लगती है, ऐसा लगता है जैसे बार बार गर्मी लगती है, पसीना छूटता है। लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा कि कब प्रेगनेंसी में बुखार चढ़ता है और कब प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्टम्स आते हैं। मुझे कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि लगातार बुखार रहता है, इस तरह के लक्षण आते हैं, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नापिए, क्योंकि वीकनेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है वैसे ही प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पसीना भी प्रेगनेंसी में ज्यादा आता है, वीकनेस की वजह से पूरे टाइम बॉडी एक लगता है। तो ऐसा पूरे टाइम तो बुखार हमें नहीं हो सकता, क्योंकि यदि कोई पैथोलॉजी है, कोई बीमारी है, तो आपको 5, 10, 15 दिन तक लगातार इस तरह से ऑफ एंड ऑन बुखार नहीं आता। तो हो सकता है कि ये कमजोरी के सिम्टम हो। अगर आप थर्मामीटर से नाप रहे हैं, आपका टेम्परेचर 99 से लगातार ज्यादा आ रहा है, पसीना आ रहा है, साथ में वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो आपको धीरे धीरे सारे कारण अपने डॉक्टर से पूछने हैं, कॉजेस रूल आउट कराने हैं। अब मैं बताती हूँ कुछ कॉमन कारण। सबसे पहला तो है मौसम की वजह से। जब भी मौसम बदलता है, हम अगर एलर्जिक होते हैं, प्रेगनेंसी में हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल से कम होती है, तो बहुत जल्दी हम सर्दी खांसी की चपेट में आ जाते हैं। तो अगर हमें जुकाम है, गला खराब है, टॉन्सिलाइटिस है, हमें बहुत ज्यादा खांसी है, तो फीवर होता है बैक्टीरियल, वायरल और मौसम की वजह से, जो होता है नॉर्मली एलर्जी। इसमें आपको आपके डॉक्टर के द्वारा पैरासिटामोल दी जाती है, साथ में एंटी एलर्जिक टैबलेट्स देते हैं और कोई भी माइल्ड एंटीबायोटिक देते हैं। हम घरेलू नुस्खे बताते हैं कि आपको स्टीम लेनी है, आप गर्म चाय लीजिए, अदरक हल्दी लीजिए, तुलसी भी आप ले सकते हैं, जो भी नॉर्मल होम रेमेडीज है। साथ साथ में आपको स्टीम जरूर लेना है, तो एलर्जी वाला या नाक बंद, खांसी, गला खराब के साथ जो फीवर है वो स्टीम लेने से भी ठीक होगा। ये होता है मौसम की वजह से। ठंड में हो सकता है, अभी बारिश के मौसम में भी खट्टा खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, ठंडा जूस पीने से, इससे भी हमारा गला खराब होके फीवर हो सकता है। सेकेंड आता है, प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन। क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस बढ़ता है, तो हमारे जो ब्लैडर के सिम्टम्स है, जो पेशाब की थैली को प्रेशर की वजह से सिम्टम्स है, जैसे कि यूटीआई, बार बार यूरिन का आना, यूरिन में जलन होना, यूरिन का कलर चेंज होना, ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। कई बार यूरिन कंप्लीट जब हम कराते हैं, हमें बैक्टीरिया नहीं दिखते, तो आप यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करा लीजिए। इन जनरल भी कई बार हमें ज्यादा सिम्टम नहीं होते, फिर भी अगर हम यूरिन कंप्लीट और कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, तो हमें एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया भी मिलता है, मतलब बिना लक्षण के यूरिन में इन्फेक्शन। तो इसे भी हम जल्द ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी बॉडी एक, नीचे पेडू में दर्द, यूरिन में जलन होना, बॉडी एक होना, कई बार ठंड लग के बुखार आना, ये सभी लक्षण यूरिन इन्फेक्शन के हैं। तो अपना यूरिन कंप्लीट और कल्चर सेंसिटिविटी जरूर कराइए। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो डॉक्टर आपको उचित एंटीबायोटिक दे देंगे, ताकि वो जड़ से मिटे और आपको बार बार ये प्रॉब्लम रिकरेंट नहीं हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में रिकरेंट यूटीआई इज ऑल्सो वेरी कॉमन। थर्ड है गैस्ट्रोएंटराइटिस। हम अगर बाहर का खा लें, कई बार घर के खाने से भी हमें इंडाइजेशन की वजह से, इम्यूनिटी लो होने की वजह से हमें फीवर के साथ में डायरिया, वॉमिट, बहुत ज्यादा पेट दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये बहुत कॉमन है। रिलैक्स रहिए, रूटीन एंटीबायोटिक दी जाती है। मेट्रोजिल एंटीबायोटिक नॉर्मली हम लोग पेट के इन्फेक्शन में देते हैं। आजकल बहुत सारे नए सॉल्ट आ गए हैं, रिफैक्सोजिल सॉल्ट भी दिया जाता है, ये सभी डॉक्टर आपको देंगे। साथ में स्पोरोलैक या बिफिलैक के सैचेट्स लैक्टोबैसिलाई के दिए जाते हैं, जो आपके पेट की गर्मी को दूर करेंगे, ठंडा रखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा प्रिकॉशन रखना है। बाहर का खाना अगर खाएं, ध्यान रखें साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, ताकि गैस्ट्रोएंटराइटिस भी बार बार आपको हो सकता है वो ना हो। तो इस तरह से हुआ गैस्ट्रोएंटराइटिस की बात। अब आती है टाइफॉइड। टाइफॉइड का भी अगर हमें एक बार चपेट में आ जाते हैं, तो टाइफॉइड हमारा बार बार होता रहता है। कई बार ये जड़ से नहीं मिटता, बॉडी में पड़ा रहता है, और जब भी इम्यूनिटी लो होती है,
खाना पीना इधर उधर होता है, तो भी ये बहुत रिकरेंट होता है। तो अपना प्रेगनेंसी में यदि आपको लगातार लो ग्रेड फीवर रहता है, भूख खत्म हो चुकी है, वॉमिट जैसा लगता है, बार बार ऐसा लगता है खाना बाहर आएगा, तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना विडाल टेस्ट या टाइफॉइड टेस्ट जरूर करवाएं। अब आती है फीवर की बारी, जो बहुत तेज, बहुत ज्यादा ठंड लग के और मौसम से रिलेटेड है, वो है मलेरिया और डेंगू। और क्योंकि ये आ चुका है मौसम मच्छरों का, अभी मॉनसून आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी जगह जगह इकट्ठा हो चुका है, तो मच्छर पनप रहे हैं। तो हमें प्रेगनेंसी में बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसमें हमें ये या तो हिस्ट्री मिलती है कि मच्छर काटा था, कई बार हमारा ध्यान नहीं भी जाता। अगर आपको 12 घंटे से या 24 घंटे में एक फिक्स टाइम पे बहुत ज्यादा तेज बुखार है, पेट दर्द है, उल्टी है, जी घबरा रहा है, एक्सट्रीम वीकनेस है, बहुत ज्यादा बॉडी एक, आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ और पैरों में जान ही नहीं है, आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे, भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अगर आपकी वॉमिट में ब्लड आ रहा है, यूरिन में आ रहा है, मोशन में आ रहा है, अगर ये सभी सिम्टम है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। मलेरिया, डेंगू दोनों में ही ये सिम्टम कॉमनली पाए जाते हैं, ताकि टाइम पे ही ब्लड टेस्ट हो जाए, आपका प्लेटलेट्स की मात्रा देखी जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर चीज दुगनी असर करती है। आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल टाइम में इतनी अच्छी होती है कि आप किसी भी इन्फेक्शन को झेल लेते हैं। प्रेगनेंसी में बेबी भी अंदर है, इम्यूनिटी भी डाउन है, आप इतने सिम्टम झेल नहीं पाते। तो अगर आपको जैसे ही सिम्टम महसूस हो, तो पहले और दूसरे दिन ही अपने डॉक्टर को दिखाएं, 5-6 दिन ना निकालें, नहीं तो कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। तो ये सभी मोटे मोटे मैंने आपको प्रेगनेंसी में फीवर के कारण बता दिए। ट्रीटमेंट पैरासिटामोल एब्सोल्युटली सेफ है, आप लेना तो डॉक्टर की सलाह पे ही है, लेकिन यदि डॉक्टर के जाने में लेट है, अपॉइंटमेंट लेट का मिला है, तो वैसे मैं बता रही हूँ कि पैरासिटामोल सॉल्ट आप इजीली ले सकते हैं, 500 मिलीग्राम सुबह शाम या दिन में 3 बार। आप ठंडे पानी की पट्टियां जरूर कीजिए, अपना फीवर तेज मत होने दें। यदि गला खराब है, तो आप कुछ भी एंटी एलर्जिक एक बार ले सकते हैं, लेकिन अपना हाइड्रेशन, पानी का ध्यान रखिए। न्यूट्रिशन, आपको दूध, लिक्विड्स, कोकोनट वाटर, फ्रूट्स काट काट के खाने हैं, हरी सब्जियां लेनी है, गरम गरम दाल लेनी है, ताकि न्यूट्रिशनली आपको विटामिन, प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में मिले, ताकि आप उस बुखार से लड़ सकें। इसलिए सतर्क रहें, बाहर जाएं तो मच्छरों का ध्यान रखें, घर में भी आप रेपेलेंट लगा करके रखें, ओडोमॉस लगाते रहें, फुल बाजू के, फुल स्लीव्स के लोअर भी फुल पहने, ताकि मच्छर आपको काट ना सके।